Okay, so students, today we are going to start our second chapter. Okay, chapter 2, that is fraction and decimals. Okay, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस की. Okay, what is fraction? Listen, फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे बहुत सिंपल सी चीज़ में अगर समझें, इन सिंपल टर्म्स, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. अब इसका क्या मीनिंग है? सर ने तो लिख दिया फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. द मीनिंग ऑफ दिस थिंग इज, देखो, पिज़्ज़ा खाया है ना? सपोज दिस इज अ पिज़्ज़ा. ओके, और बटर रोटी, यू कैन टेक एनीथिंग. इसको ना डिवाइड कर देते हैं ऐसे. कितने पार्ट्स हो गए? टोटल 4 पार्ट्स. देख लो, टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 4. ठीक है. अब सपोज इन 4 में से ये वाला पार्ट तुमने खा लिया. यू हैव ईटन. यू हैव ईटन. कितने पार्ट खाए तुमने? 1. तो तुम्हारे खाने का फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या आया? फ्रैक्शन ऑफ ईटन, जो खा चुके हो, उसका फ्रैक्शन कितना आया? 1/4. नहीं समझ आया होगा. देखो, मैंने बोला कि फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल. देखो, ये क्या था? ये पूरी चीज़ है. होल का मतलब है यहाँ कंप्लीट थिंग. होल का क्या मतलब है? कंप्लीट थिंग. ठीक है. देखो, ये पूरा क्या था? ये एक पूरा पार्ट था. इट इज़ कंप्लीट वन पार्ट, है ना? फिर हमने इसको क्या किया? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4. तुमने कितना खाया इसमें से? 1 पार्ट. तो इसका मतलब 4 में से तुमने कितना पार्ट खाया? 1. तो फ्रैक्शन क्या आया? 1/4. और अगर मैं कहूँ कि फ्रैक्शन जो नहीं खाया, ठीक है, फ्रैक्शन जो हमने नहीं खाया, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट यू हैव नॉट ईटन. अब उसका फ्रैक्शन क्या आएगा? बताओ. फ्रैक्शन ऑफ पार्ट यू हैव नॉट ईटन. अब ये तुम बताना मुझे कमेंट्स में. ठीक है, मुझे भी पता लग जाएगा ना कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है. तो कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए सबसे. ठीक है, मुझे पता लगेगा. फ्रैक्शन ऑफ पार्ट यू हैव नॉट ईटन. देखो, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ईटन, जो तुमने खाया वो तो 1/4 आया, क्योंकि एक पार्ट तुमने खा लिया है. 3 पार्ट तुमने नहीं खाए हैं. तो एक तुमने खाया, तो 1/4. नीचे हमेशा क्या आता है डेनोमिनेटर में? टोटल. अब देखो, इसमें भी ध्यान रखना, अगर हम फ्रैक्शन लिखते हैं, मान लो मैं कोई भी फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, 6/7, कुछ भी लिखा मैंने फ्रैक्शन, तो ये 6 क्या है? ये न्यूमरेटर है. ये क्या कहलाता है? न्यूमरेटर. और ये क्या कहलाता है? डेनोमिनेटर. समझ आ गया? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर द अपर पार्ट. अपर पार्ट क्या होता है? न्यूमरेटर. और टोटल पार्ट जो होता है डेनोमिनेटर होता है. किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डेनोमिनेटर बोलते हैं. और फ्रैक्शन के लिए एक और चीज़ याद रखना. फ्रैक्शन के लिए ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पार्ट है. फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव. कभी फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है. फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है. ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता. यू विल नेवर लिसन दिस थिंग. फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव. कभी नहीं होता. न्यूमरेटर डेनोमिनेटर समझ आया? न्यूमरेटर इज़ द अबव पार्ट, डेनोमिनेटर इज़ द बिलो पार्ट. इन अ फ्रैक्शन द अबव पार्ट इज़ न्यूमरेटर एंड द बिलो पार्ट इज़ डेनोमिनेटर. समझ आया? ओके. ये आंसर मुझे चाहिए कमेंट्स में. ये मुझे बताना, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट यू हैव नॉट ईटन, ये मुझे कमेंट्स में सब बताएंगे.
ताकि मुझे पता लगे कौन कौन वीडियो देख रहे हैं। ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे भाई? सपोज यू आर गिवन विद 1/3 प्लस 2/5। कैसे ऐड करेंगे 1/3 और 2/5? अब इनको ऐड करने के लिए हमें सीखना होगा क्या? LCM। वी हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड LCM। LCM क्यों? देखो, अगर दोनों डेनोमिनेटर पता लग गया ना क्या होता है? ऊपर देखो मैंने दिया हुआ है डेनोमिनेटर। अगर दोनों डेनोमिनेटर सेम नहीं हैं, अगर दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो LCM सेम ही हो जाता है। अगर दोनों डेनोमिनेटर सेम है तो LCM सेम ही रहता है, फिर तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बट हियर सी, द डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, बोथ द डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अलग है ना। तो इसका मतलब इनको हमें क्या करना पड़ेगा? LCM ऊपर वाले को नहीं देखना है। LCM लेते वक्त हमेशा किसको ध्यान में रखना है? डेनोमिनेटर्स को। LCM ऑफ ऑलवेज डेनोमिनेटर्स का LCM लेते हैं। डेनोमिनेटर क्या है? 3 और 5, सो 3 और 5 का LCM लेते हैं। 3 1 जा 3, फिर 5 एज इट इज, 5 1 जा 5। देखो तो LCM क्या आया? 3 × 5, सो LCM इज 15। ये आ गया LCM। अब देखो, अगर LCM 15 आया है, LCM क्या आया है? 15 मीन्स हमें दोनों डेनोमिनेटर्स को, बोथ द डेनोमिनेटर्स वी हैव टू मेक इक्वल टू दिस 15। दोनों डेनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है किसके? 15 के। सो अगर डेनोमिनेटर्स को 15 के इक्वल बनाना है तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। क्यों किया 5 से मल्टीप्लाई? 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 प्लस 2/5। इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। वाई? वी नीड 15। तो ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ करना होता है, ऊपर भी उसी से नंबर से करो, नीचे भी। तो 5 1 जा 5 और नीचे क्या बन गया? 15 प्लस 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। देख लो बन गई ना डेनोमिनेटर सेम। दोनों डेनोमिनेटर सेम बन गए हैं, तो दोनों डेनोमिनेटर सेम है तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं? ऐड। तो 6 + 5 इज व्हाट? 11। सो आंसर इज 11/15। इन दिस वे यू कैन डू। अच्छा, कई बार ना क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ टाइम ऐसे दे देंगे 7 + 6/11, कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे दिया 7 + 6/11। अब यहाँ तुम कहोगे कि सर इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा लेते हैं? 1। अगर कुछ डेनोमिनेटर ना हो ना तो वहाँ पे क्या लगा लोगे? 1। ओके, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताना है, कमेंट्स में बताना इसका भी आंसर और उसका भी, दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में देना। इज इट क्लियर? दोनों का ज़रूर आंसर देना और ट्राई करना। एक्सरसाइज सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 पूरा जो है इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना है। समझ आ गई? देखो, LCM लेना अगर तुम लोग समझ गए ना तो फिर तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। इफ़ यू नो हाउ टू टेक LCM दैट मीन्स यू हैव लर्नड, आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे देखो, अब हम बात करते हैं इसी में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हम असेंडिंग भी बोलते हैं, असेंडिंग, और डिक्रीजिंग को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर बात कर रहे हैं तो कैसे करते हैं असेंडिंग? असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, है ना।
असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेंडिंग? बड़े से छोटा, फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। डिसेंडिंग मीन्स फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर, एंड असेंडिंग मीन्स फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर। अब देखो, इफ़ यू आर गिवन विद अ क्वेश्चन लाइक 2/9, 2/3, 8/21, ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, 2/9, 2/3, 8/21। इनको किस में लिखना है? मान लो असेंडिंग में भी लिखना है, डिसेंडिंग में भी लिखना है। तो पहले तो देखो डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। दिस इज़ द बेसिक, दिस इज़ द बेसिक वन। ऑलवेज मेक द डेनोमिनेटर सेम। और डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। फॉर डेनोमिनेटर टू बी सेम वी टेक एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 9, 3, 21। देखो डेनोमिनेटर 9, 3 और 21 ही तो हैं, तो इनका क्या लेंगे? एलसीएम। तो ये देख लो 9, 3, 21, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 7 जा। छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है, पहले ही 7 से स्टार्ट नहीं करना, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे करते हैं, ठीक है। तो फिर से 3 1 जा, ये तो ऑलरेडी 1 है, 7 7 1 1 1 जा, हो गया ना। तो एलसीएम कितना आया? देखो 3 3 जा 9 आया, देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम इज 63, ये एलसीएम आ गया। तो अब इन सबको किसके इक्वल बनाना है? 63। देख लो, इस 9 को 63 बनाना है, ये जो 9 है इसको क्या बनाना है? 63। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2/9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/7, ठीक है। 2/3 है, 3 को 63 बनाना है, इस 3 को 63 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करने का? 21 से, ठीक है। 8/21 है, इसको 63 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3/3 से। अब देखो 7 2 जा 14/63, 21 2 जा 42/63, 8 3 जा 24/63। अब लिखते हैं इसको, देखो अब डेनोमिनेटर क्या हो गया? सेम। डेनोमिनेटर इज सेम ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? 14/63। उससे बड़ा कौन है? 24/63, और फिर 42/63। ये तो आ गया असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और इनके रियल वाले भी लिख देना। 14/63 कौन से वाला था? 2/9। 24/63 कौन सा था? 8/21। 42/63 कौन सा था? 2/3। ये असेंडिंग ऑर्डर है, दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग में क्या करना है? इसका उल्टा लिख दो। डिसेंडिंग मीन्स जो बड़ा है वो सबसे आगे, 2/3, 8/21, 2/9। व्हाट इज दिस? डिसेंडिंग order. In this way you can solve the question of this exercise 2.1। इस तरह से इसके क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ आया कैसे सॉल्व करना है? इज इट क्लियर? ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.1। उनको सॉल्व करना। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क।